बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस का हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज हम कर रहे थे 5.1 एरिया बाउंडेड बिटवीन टू गिवन कर्व्स, और उनको हमने स्केच भी किया था। दो क्वेश्चन हमने किए थे 5 और 6, और आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरी कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ज़रा आपको पता चल जाए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो है ये पैराबोला है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया। ये जब x का स्क्वायर अकेला y है तो ये पैराबोला है, और ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पकड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वाली रकम मैं लेफ्ट साइड पे लिखूँगा, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा y माइनस 1। मज़ीद करना है तो एक स्टेप और कर लेते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 1। तो ये पैराबोला है, इट्स वर्टेक्स हमारे पास आ गया, इसका वर्टेक्स है 0 व 1। अब हम इस पैराबोला की इक्वेशन को इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं, और सेकंड इक्वेशन आप याद रखें वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5। अब जब इसका ग्राफ लेंगे तो वो कुछ यूँ सूरत हाल होगी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे हम, और इधर मैं ले लेता हूँ इसका ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, इधर को नेगेटिव एक्स आएगा, ये पॉजिटिव वाई आएगा, और ये ओरिजिन आएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आया है 0 व 1। फिर जब अगर आप इसको मैं दोबारा इधर लिखूँ आपको समझाने के लिए, अगर x में 0 लेता हूँ तो y मेरे पास 1 आ रहा है, x को मैं लेता हूँ ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये मैंने 1 लिया तो y 2 आ गया। फिर माइनस 1 लूँगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी लेंगे प्लस 1 तो 2 आएगा। 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, ये कहीं जाके 5 आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये 2 ये 5, और इधर भी माइनस 2 और ये 5, और फिर मैं 3 लेता हूँ तो ये जाके कहीं 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 1 10। तो ये पैराबोला कुछ हमारा यूँ हो जाएगा ऐसे। ये पैराबोला है, और नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू 5। तो ये वाला पॉइंट आया था, ये हमारे पास लाइन आएगी, इसकी इक्वेशन होगी y, इस लाइन की इक्वेशन है, ये पॉइंट जब बिल्कुल इसके ऊपर लाई करेगा तो ये है y इज इक्वल टू 5। तो ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये एरिया जितना y एक्सिस के लेफ्ट पे है उतना ही y एक्सिस के राइट पे है। यहाँ से हमें इसकी लिमिट लेनी है, वो ले लेते हैं। लिमिट का इधर से भी हमें लिमिट का अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे x है 0 और यहाँ पे आएंगे तो x 2 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, लिमिट के लिए हम इसको करेंगे मैथमेटिकली, और अब हम इसको करते हैं सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए ये देखें, अब हम लेंगे ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और दूसरा है y इज इक्वल टू 5। इनको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 2 और प्लस 2। तो लिमिट हमारी आ जाएगी माइनस 2 से लेके 2 तक। और अब आएगा एरिया, हमारे पास फार्मूला हम लिखते थे a टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब लिखेंगे तो ये आएगा a टू बी, अब मैंने दोबारा लिख दिया, मैं इसके बाद में लिमिट लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरा है 5dx। लिमिट आई है माइनस 2 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4,
और देखें ये इवन फंक्शन आ गया है, और जब इवन फंक्शन में मैंने कल भी बात की, या -2 है ये +2 है, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 0 to 2 x² -4। रीज़न भी लिख लें, बिकॉज x² -4 इज़ इवन फंक्शन। आप x को रिप्लेस करेंगे -x से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x² की इंटीग्रेशन आएगी x³/3 -4x² और लिमिट आएगी 0 से 2। 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3, और इधर 2 पुट करेंगे 4 2s are 8, 0 पे ये सारा 0 है, तो ये आएगा 2 3 एलसीएम आएगा 8 -24, ये आया 2, ये बनेगा -16/3, और क्या एरिया हमारे पास आ गया -32/3, और जैसे हम पहले लिखते हैं एरिया इज़ पॉजिटिव, सो ए हमारे पास आ गया 32/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं मज़ीद आगे, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास y = 4 - x², और नंबर 2 है y = -4। पहले भी लाइन आई थी, वो थी अबव x एक्सिस, चूँकि उसमें y पॉजिटिव था, इसमें y नेगेटिव है, तो इट इज़ अगेन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये x एक्सिस के नीचे होगी। यहाँ पे देखें फिर x² आ गया है, y है, तो ये क्या है, अगेन पैराबोला है। ये देखते हैं ये कौन सा पैराबोला है, इसे लिखेंगे x² 4 - y, और ये हो जाएगा x² -y -4। तो ये देखें इट ओपन्स डाउनवर्ड, और इसका वर्टेक्स है 0 व 4। अब हम इसके ग्राफ को भी ड्रा करते हैं। तो जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये वाली सूरत आएगी, यहाँ पे हम लेंगे ये y एक्सिस है हमारे पास, इधर आ जाएगा ये x एक्सिस होगा, इधर को पॉजिटिव x है, इधर को नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, और नीचे को क्या आएगा, नेगेटिव y। तो देखें इसका वर्टेक्स जो अभी हमने निकाला है वो आया है 0 व 4, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 0 व 4। तो ये पैराबोला जो है, जो हमने अभी निकाला है, ये है, ये वाला पैराबोला था, मैं लिख भी दूँ दोबारा आपको, y = 4 - x²। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं कह रहा, चूँकि हमने इसका ग्राफ नहीं ड्रा करना, हमने जो है एरिया फाइंड करना है। तो फिर भी मैं साथ बता रहा हूँ, ये देखिए अगर x 0 है तो y 4 है, अगर x 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 है, उस वक़्त जो है ये y 0 होगा, तो ये 2, और अगर x -2 होगा तो फिर भी y 0, तो इन पॉइंट से ये पास करेगा, ऐसे आएगा, और इसी तरह ये नीचे को आएगा ऐसे। दूसरी थी हमारे पास लाइन y = -4, तो वो अब ये जो है इतना हमने 4 लिया है, और इतना ही नीचे आएंगे तो क्या आएगा, y = -4। इस लाइन की इक्वेशन होगी y तो ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, और अगेन ये वो एरिया आया है विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जितना y एक्सिस के राइट पे है उतना ही y एक्सिस के ये लेफ्ट पे आएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इवन फंक्शन आ जाएगा। अब हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए एक है y = 4 - x² और दूसरा है y = -4। इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - x² = -4। इस -4 को भी इधर ले आते हैं तो 8 - x² 0। तो यहाँ से देखिए x² किसके इक्वल आया 8,
और फिर x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट को देखेंगे, अगर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट, अगर हमें इसकी ज़रूरत पेश आई तो। अब आएगा हमारे पास एरिया a टू बी f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, और ये हमारे पास आया है माइनस 8 का स्क्वायर रूट प्लस 8 का स्क्वायर रूट, हमारे पास था 4 माइनस एक्स के और माइनस है -4, और साथ क्या आ जाएगा dx आएगा, तो ये आएगा -8 to 8, और ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसे जब मज़ीद करेंगे, ये देखिए ये भी लगाना था, तो ये आएगा -8 अंडर रूट 8 अंडर रूट और 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखें अगेन ये क्या आ गया है, इवन फंक्शन आ गया है। इवन फंक्शन है तो फिर हम इसको कर देंगे, एरिया आ जाएगा हमारे पास 0 to 8 अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8x और साथ हमारे आ जाएगा -x³/3, और लिमिट आएगी 0 to 8 का अंडर रूट। अब जब 0 to 8 का अंडर रूट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, इधर आएगा 8 इंटू 8 अंडर रूट, क्या आएगा 8 इंटू 8 अंडर रूट, और जब इधर पुट करेंगे x³ की जगह पे तो ये है, इधर पुट करने हैं तो 8 अंडर रूट का क्यूब ओवर 3, और जब 0 लेंगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 2 8 8 अंडर रूट, ये वाला जो है ये आएगा 2 दफ़ा जो अंडर रूट है वो 8 हो जाएगा और एक 8 अंडर रूट ओवर 3 रह जाएगा। इसको हम ये करते हैं कि 8 8 अंडर रूट ये सारा कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 8 अंडर रूट 1 माइनस 1/3 बाकी बचा, और 1 माइनस 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 16 8 अंडर रूट इंटू 2/3, तो 16 2s क्या है हमारे पास 34, 8 अंडर रूट 32/3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 होता है 4 इंटू 2, तो 32 इंटू 2 2 अंडर रूट ओवर 3, तो हमारा आंसर आया 64 अंडर रूट 2 ओवर 3। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और 9 के है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x²। अब नया फंक्शन आया अलग टाइप का, और दूसरा है y इज इक्वल टू -x², ये पैराबोला। इस क्वेश्चन में उसने लिमिट खुद दे दी है, तो अब हमने इन दोनों को कंपेयर नहीं करना बल्कि इन्हीं के लाज से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको देखें, इसे मैं लिखूंगा x² इज इक्वल टू -y। इट इज़ अ पैराबोला विच ओपन्स डाउनवर्ड, और इसका वर्टेक्स क्या है 0/0। इसका वर्टेक्स जो है मैं लिख देता हूँ, इट इज़ पैराबोला whose vertex is 0 0
एंड इट ओपन्स डाउनवर्ड। तो ये किधर को ओपन हो रहा है? डाउनवर्ड को। तो पहले तो इसका ग्राफ लेते हैं, और ये आएगा हमारे पास इस टाइप का, और ये है एक्स एक्सिस हमारा, इधर को एक्स है, नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, और नीचे को क्या है? नेगेटिव वाई। ये ओरिजिन आ जाएगा। तो देखें ये है 0 व 0। अगर मैं इसको दोबारा आपको लिख दूं इधर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के, x को मैं ले रहा हूँ 1, x को क्या ले रहा हूँ? ये 1, तो y क्या आएगा? -1 नीचे। इसी तरह इधर है तो ये पॉइंट आएगा, ये आया 0 0 पे, ये 2 लेंगे तो क्या आएगा? 4, वो पॉइंट कहीं जाके ये 2 आएगा, तो वो पॉइंट, अगर मैं ये 2 लेता हूँ तो 0.4 नीचे आएगा। इसी तरह इधर क्या आएगा? -4। तो ये वाला पैराबोला कुछ यूं होगा, यहाँ से होता हुआ ऐसे, ये पैराबोला है। और नंबर 2 आ जाए अब आप इधर। दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x के। अब देखें इसमें x को 0 लिखें तो y इन्फिनिटी है, तो यानी कि जो कर्व है y को कहाँ जाके मीट करेगी? इन्फिनिटी पे। y उसका एक लफ्ज़ आता है एसिम्पटोट, y उसका एसिम्पटोट हो जाएगा। अगर मैं x को लेता हूँ 1, x को मैं क्या लेता हूँ? 1, तो ये 1 तो y भी 1 आ गया। x को मैं 2 लेता हूँ, 1/4 ये कहीं इधर आएगा। 3 ले लें, 1/9 और जाके कहीं आगे आएगा। इसी तरह आएगा, -1 ले लें तो यहाँ आएगा। और अगर आप ले लें इसको 1, मैंने लिया 2 तो ये आया 1/, और अगर मैं लेता हूँ 1/2, 1/2 का स्क्वायर है ये 1/4, तो ये 4 आएगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ये इस टाइप का है ऐसे, और ऐसे ना ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस को भी इसने मीट करने जाके इन्फिनिटी पे, और वाई एक्सिस को भी इसने मीट करने जाके इन्फिनिटी पे। तो ये ज़रा कुछ हैं, आपको पता चले कि हमने करना क्या है। ऐसे आए, ये पॉइंट इधर होगा। अब जो हमने एरिया फाइंड करना है वो ये वाला है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये आएगा और ये आएगा। ये एरिया हमने फाइंड करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आएंगे तो हमारे पास आएगा एरिया जो है a to b f of x माइनस g of x और साथ dx आएगा। और एक है हमारे पास, ये आ गया 1 to 2, लिमिट बुक वाले ने खुद दे दी है। एफ एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा 1/x के, जी एक्स की जगह पे लिखूँगा -x के, ये माइनस ये वाला है। पैराबोला है हमारा y इज इक्वल टू -x के, इसके साथ dx आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 1/x² प्लस x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाएं, अदरवाइज इसकी इंटीग्रेशन है a इज इक्वल टू 1/x² की होती है -1/x, और x² की आएगी इंटीग्रेशन हमारे पास x³/3, और लिमिट क्या आ रही है? 1 से 2। लिमिट क्या है? 1 से 2। इसको अगर हम इस तरह लिख लें तो शायद आपके लिए आसानी हो जाए। पॉजिटिव मैं पहले लिख रहा हूँ और नेगेटिव मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब आएगा 8/3, और इधर 2 आएगा 1/2, और जब मैं ये 1 लूँगा 1/3 - 1/1। अब 8/3 है, ये 1/, इसको इस तरह कर लेते हैं, 8/3 - 1/2 - 1/3, ये +1। सारे को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करेंगे तो देखें ये 8/3 है, ये 1/3 है, ये आ जाएगा 7/3।
-1/2 + 1, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 6। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 14 आएगा, माइनस आएगा हमारे पास 3 और +6। अब 14 में 6 ऐड करें 20 आता है, 20 से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 17/6। ये हमारा आंसर है। द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स विल बी 17/6। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। उसने दो इक्वेशन दी गई हैं, एक है y = x³ और एक है y = x²। इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है वो हमने फाइंड करना है। इनका ग्राफ भी ड्रा करेंगे, इनकी लिमिट भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनकी लिमिट देखें तो कंपेयर करते हैं दोनों को। कंपेयर बोथ, y x³ के इक्वल है और y x² के, तो x³ = x²। तो x³ - x² 0 आएगा, x² कॉमन लेंगे तो आएगा x - 1। तो जब इन दोनों को 0 करेंगे तो या x 0 आएगा और या x 1 के इक्वल आएगा। तो हमारी लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। अब रह गई बात इनके ग्राफ की। जब इनका ग्राफ ड्रा करना है तो ये देखिएगा, ये हमारा होगा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। अब एक तो है आपके पास y = x², वो क्या चीज़ है? वो पैराबोला है विच ओपन्स अपवर्ड। तो ये देखें, ये अगर मैं 0 लेता हूँ, ये मैंने 1 लिया, ये 1 है, ये -1 लूँगा, ये -1 आएगा। ये है ना हमारे पास y = x²। जब x 0 है तो y 0 है, जब x की वैल्यू लेंगे 1 तो y भी 1 आएगा। जब ये 2 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 2 है तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4, और ये -2 है तो ये आएगा -4। तो ये हमारे पास पैराबोला आ जाएगा इस टाइप का, ऐसे जाएगा ऐसे, और यहाँ से सीधा ऐसे चला जाएगा। और ये है हमारे पास इस साइड पे भी आएगा उतना ही, ये ऐसे। जब लेंगे y = x³ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जब y 0 है तो x 0 है, जब x 1 के इक्वल है तो y भी 1 है। लेकिन जब यहाँ पे एक और बात भी नोट करनी है कि वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। ये वाला किसी भी एक्सिस की सिमेट्रिक नहीं, अभी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। लेकिन जब ये बात नोट करें, जब x की वैल्यू मैं लूँगा 2 तो वो 8 आ रहा है, यहाँ 2 लूँगा वो 4 आ रहा है, यहाँ 2 लूँगा तो वो 8 आ रहा है। नंबर 2 ये है, आप इसको यूँ करें, जब x को मैं लेता हूँ 1/2 तो ये पैराबोला में y की वैल्यू 1/4 आएगी। जहाँ 1/2 लूँगा तो इस वाली कर्व में y की वैल्यू क्या आएगी? 1/8। तो ये अगर है 1/2 ऐसे मार्कर है, यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये भी 1 से पास करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ऐसे, ऐसे आके ये फिर ऐसे जाएगा। y = x³ का ग्राफ ये 2 पे जाके कि 8 पे जाके मीट करेगा ऐसे, और इधर। तो ये जो एरिया है बिटवीन टू कर्व्स, ये हमने फाइंड करना है। और इस एरिया के लिए x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 से लेके ये 1 तक। तो लिमिट हमारी आ गई 0 से 1। एरिया जो है मैंने आपको बता दिया ये वाला है। अब हम लेंगे रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारे पास a to b f of x minus g of x dx। और एक हम ले, ये है 0 to 1, इसे हम लेंगे x³ - x² dx, और x³ की इंटीग्रेशन आएगी x4/4 और x² की आएगी x³ 0 to 1। जब ये 1 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/0 पे 0 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। इधर आएगा 3 - 4 - 1/12। तो वही बात जो हम ऑलरेडी करते हैं, बट एरिया इज़ पॉजिटिव। एरिया जो है ये नेगेटिव में नहीं होता, तो हमारे पास आ जाएगा 1/12 और ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था 10। अच्छा 11 और 12 दोनों जो सेम है, मैंने आपको 5 से लेके 10 तक सारे के सारे करके दिए हैं। अब मैं 11 पे आ रहा हूँ। 11 है मेरे पास ये वाला, 11 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स है। फिर वो कह रहे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ उसने हमें खुद दे दी है, जिस तरह उसने क्वेश्चन नंबर 9 में दे दी थी। तो लिमिट अब इनको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट उसने दे दी है। ये क्या है, ये मैं ऑलरेडी इस पर बार बार बात कर चुका हूँ। ये पैराबोल है और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये वो पैराबोल है विच ओपन्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका भी ग्राफ ड्रा करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। ये देखें, तो ये जो पैराबोल है ये हमारे पास इस टाइप का आएगा। ड्रा आप इसको खुद कर लेंगे, ज़ीरो लेंगे तो ज़ीरो आएगा। अब इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेनी। अगर मैं पॉजिटिव 1 लेता हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अजोटा आ जाएगा, 2 लेंगे अजोटा आ जाएगा। तो एक्स की तमाम वैल्यू क्या लेनी है, ये नेगेटिव में। एक्स में लेता हूँ -1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास ऊपर भी आएगा नीचे भी। 2 ले लेंगे, 2 हो जाएगा। -2 जब लेंगे तो ये +2 होगा, तो y की वैल्यू +-2 अंडर रूट ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। अब आ जाए इधर, ये जो है हमारे पास x माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं या ऐसे भी, चलो अब इसको लिखें, लेकिन आम तौर पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, y उधर ले जाएं x -4। ये मेरा हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और इसका सिंपल वे अगर बात करें, अगर x 0 लें तो y कितना आ रहा है, -4, ये पॉइंट नीचे आ रहा है। और अगर मैं x 4 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है, 0, ये आ रहा है। तो ये मेरे पास एक जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली। और ये इस लाइन की इक्वेशन। अब एरिया जो हमने फाइंड करना है वो है y इज इक्वल टू, ये -1 है ये, और y इज इक्वल टू 2, वो ये चीज़ है। तो ये एरिया हम फाइंड करेंगे। इस लाइन को मैं आगे ले जाता हूँ ऐसे, ये एरिया हमने फाइंड करना है। और इसमें लिमिट जो है वो दी गई है, ये y के लिहाज से, तो इंटीग्रेशन भी हम y के लिहाज से करेंगे। तो कौन सा एरिया हमने फाइंड करना। अब देखिए, इनको मैं आपको दोबारा लिख दूँ। नाउ पहला था हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x, ये आपको नज़र आ रहा है। इसे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू -y स्क्वायर। नंबर 2 था x -y इज इक्वल टू 4, इसे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू y + 4। यानी कि पहले जो क्वेश्चन थे उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल था y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इस क्वेश्चन में उलट हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाएगा। और इसमें हम जब इसका एरिया लेंगे तो फार्मूला होगा a to b। उसमें मैं लिखता था y1 - y2, इसमें मैं लिखूँगा x1 - x2 dx। या अगर आप इसको y इज इक्वल टू एक्स ऑफ, वो लिखते थे y इज इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ लिख लें x इज इक्वल टू f ऑफ y। आपने ऐसे लिखने, ऐसे लिख लें, या अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ये दोनों नहीं लिखना पेपर में, तो एक ही लिखना है, f ऑफ y माइनस g ऑफ y। और ये देखें, ये मैंने गलत लिखा, ये आना था dy और इधर भी आएगा dy। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे -1 से 2, और एक हमारे पास है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ y + 4। जब ये माइनस करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। और थोड़ा सा हम इसकी तरतीब लगा ही लें, पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन कर लेता हूँ वाई स्क्वायर की, तो ये आ जाएगी y³ / 3। फिर मैं y की करूँगा y² / 2 + 4 की, ये क्या आएगी 4y, और लिमिट होगी -1 से लेके 2।
अब जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब क्या होता है 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 4 है प्लस 4 2s आर 8 माइनस जब इधर -1 पुट करूँगा तो -1 का क्यूब माइनस होता है -1/3 इधर -1 पुट करूँगा स्क्वायर है तो ये +1/2 यहाँ -1 पुट करूँगा तो ये फिर क्या हो जाएगा -4। अब ये तो हमारे पास हो जाएगा 8/3 ये देखें 4 जो है ये 2 ये किसके इक्वल है 2 के और 2 में जब हम 8 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस इससे बल्कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आएगा 1/3 -1/2 + 4 इसको हम इस तरह करते हैं इसे करें दिस इज इक्वल टू देखें ये 8/3 है प्लस मैं लिख लेता हूँ ये 1/3 फिर +10 + 4 -1/3 8/3 + 1/3 मिलके 9/3 होता है और 9/3 कट के 3 आ जाएगा 3 + 10 + 4 -1/2 इसको ऐड करें तो ये 17 आता है और इसका एलसीएम लें तो 17 2s आर 34 से 1 गया क्या आ गया 33/2 तो ये तो था हमारा इसका आंसर। इसी तरह बिल्कुल सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 वो आप खुद करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आगाज़ करूँगा क्वेश्चन नंबर 13 से। अल्लाह हाफिज़।